वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करेंगे। तो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं इंडियन एयर फोर्स के, वो एज ए ट्रेनर सर्व करेंगे यूके की रॉयल फोर्स में। आजकल तो आपका वैसे भी एयरफोर्स के नाम से, इंडियन एयरफोर्स के नाम से आप लोग क्या पे हालत जो है वो खराब हो जाती है। इंडिया ने यूके के साथ 468 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील साइन की है। मिसाइल का नाम है मार्कलेट्स और ये गेम चेंजर मिसाइल होने वाला है और दुश्मनों को एक जरा तगड़ा संदेश मिला है। और इस बार हम फजाइया के साथ साथ नेवी की भी एक जंग देखेंगे, जो कि भारत ने जिसका इशारा भी दे दिया है और पाकिस्तान की नेवी इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयारी कर रही है उस जंग से निपटने की। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पहुंचे हुए हैं भारत में। दैट इज अ बिग डेवलपमेंट। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का पागलपन कि कुछ ऐसा करें कि अफगानिस्तान के ऊपर हमारा मुकम्मल कंट्रोल हो। अफगानिस्तान वो चाहता नहीं है, तो एक और लड़ाई का कारण ये भी है। वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी वहाँ पे ये डिमांड रखेंगे कि हिंदुस्तान की हुकूमत पहल करते हुए इस खित्ते का पहला मुल्क बन जाए कि वो अफ़गान तालिबान को बाकायदा तौर पर बतौर हुकूमत तस्लीम करे। देखिए, पाकिस्तान ने 50 साल की इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान शायद इस चीज़ को स्टडी नहीं कर सका कि तालिबान जो है अगर वो काफिर या इनफिडल्स अगर मगरब को कहते हैं तो वो हमें भी कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा, मजे की बात यह है कि इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक विजन, इट्स ऑल अबाउट जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। और जो उनके स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे, इसमें ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर भी मौजूद है, याद रखिए। ट्रम्प फैक्टर और अमेरिका फैक्टर इसमें मौजूद है। और ट्रम्प फैक्टर जो है ना, वो बेसिकली इंडिया को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा है कि वो डाइवर्सिफाई करे अपनी पार्टनरशिप को। वन, सेकेंडली, ट्रम्प फैक्टर इज नॉट जस्ट इन इंडिया, द ट्रम्प फैक्टर इज ऑल्सो in the West as well, in Europe as well. वो समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रम्प ब्रिटानिया में कैसे आए। When Keir Starmer visited Trump after he became the president, तो उन्होंने अपनी जेब में से एक लेटर निकाला और उन्होंने कहा this is a letter from the king and this is a letter of an invitation. ये आपको किंग की तरफ से इनविटेशन है, स्टेट गेस्ट का। अच्छा, चक्कर क्या है, उनको पता है कि ट्रम्प जो है ना इज अनप्रेडिक्टेबल, इज एक्सेंट्रिक, इज अ पर्सन जिसकी वो जो मेमोरी है वो तब्दील होती रहती है। तो हमने क्या करना है, उन्होंने कहा जी हमने ये करना है और हमने ये समझना है कि भाई साहब हर कीमत के ऊपर ट्रम्प के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है, ताल्लुकात को बेहतर करना है। सो वो कहते हैं कि जनाब ये जो फैक्टर है इस वक्त, ये फैक्टर चिप इन हो रहा है। और कैसे चिप इन हो रहा है कि भाई ऐसे तैसे जैसे भी चीजें हो रही हैं, उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सामने आ रही है वो ये है कि द ट्रम्प फैक्टर, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ट्रम्प फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है कि पता कोई नहीं है, इन्होंने जनाब लेटर निकाल दिया और कहा कि आपको किंग ने जनाब स्टेट गेस्ट के तौर पे बुलाया। So that is a good way to allure to win Donald Trump. So अगर बर्तानिया ट्रम्प को ऐसे मैनेज कर रहा है, तो बताएं इंडिया और पाकिस्तान को कैसे मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है। ये ट्रम्प, ये जयशंकर साहब क्या बोल रहे हैं तब से, अनप्रेडिक्टेबिलिटी रिलेशनशिप, दिस इज नॉट अ रिलेशनशिप जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये ठीक है। वो कहते हैं ये रिलेशनशिप ठीक ही नहीं है। इंडिया ने यूके के साथ 468 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील साइन की है। मिसाइल का नाम है मार्कलेट्स और ये गेम चेंजर मिसाइल होने वाला है और दुश्मनों को एक जरा तगड़ा संदेश मिला है, और तगड़ा संदेश मिला है डोनाल्ड ट्रंप को। और सबसे पहले ये मिसाइल है क्या और ये गेम चेंजर डील क्यों? देखिए, केयर स्टार्मर साहब आए थे, दूसरा दिन था, आज ये मिसाइल की डील साइन कर दी गई है। ये आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के अंतर्गत साइन हुई है। इस डील से भारत की शक्ति बहुत बढ़ेगी। ये मिसाइल नहीं है, ये हरफन मोला, अगर हम हिंदी में कहें तो हरफन मोला है। एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, तो जितने चारों वेरिएंट है ये मिसाइल कवर करती है। ये मिसाइल का लेटर पार्ट में जो डेवलपमेंट होगा भारत में होगा, ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन, और बिल्कुल ब्रह्मोस स्टाइल वाली डील है। अभी हमने करीब जो
मैंने रफ कट इसका आइडिया लगाया है, जो हम ले रहे करीब 1,500 के आसपास मिसाइलें हम उठा रहे हैं। ये मिसाइल यूक्रेन में डिप्लॉयड है, यूक्रेन में इसने तबाही मचा दी है, यूक्रेन में ये बहुत इफेक्टिव मिसाइल रही है और ये माना जाता है कि इस थोड़ा स्पेक्स की बात करें, है क्या ये मिसाइल? ये छोटी सी मिसाइल है, इसका 1.3 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, मात्र 13 किलो का वजन है, 3 किलो के आसपास का वॉरहेड लेती है, 6 किलोमीटर का रेंज है और उसमें तूफान मचा देती है, तबाही मचा देती है। ड्रोन्स हो, कोई भी स्वाम्स हो, उनके लिए, टैंक्स के लिए घातक है। आप अपाचीज में आपके पास जो प्रचंड है, आप उसमें उसको लगा सकते हो, ये टैंक को मारने के लिए घातक है। तालिबान जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं, ये अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा है और तवील तरीन दौरा इसलिए है कि 6 रोज़ा दौरा है। यहाँ पे वो जो इंडियन हुकूमत है उनके आला ज़िम्मेदारान से भी मुलाकात इनकी होगी, वज़ीर ख़ारजा से भी ये मिलेंगे, नेशनल सलामती नेशनल सिक्योरिटी के जो मुशीर हैं उनसे भी इनकी मुलाकात का इम्कान है। वहाँ के ताजरों से भी अमीर ख़ान मुत्तकी की मुलाकात होगी। दारुल उलूम देवबंद भी जा रहे हैं और ताज महल आगरा में जो है वो भी देखने जा रहे हैं। तो जाहिर है कि 6 रोज़ा जब दौरा होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौरे के दौरान उनकी क्या मसरूफियात हो सकती हैं। ये करने वाला हूँ दोस्तों, जो देखिए अभी ब्रिटेन का पीएम अभी इंडिया में है दोस्तों, मुंबई में है दोस्तों। जिस तरह अभी जो खबरें निकल के आ रहे हैं दोस्तों, जो इंडियन एयरफोर्स का पायलट मतलब जो दोस्तों अभी ब्रिटेन का पायलट को मतलब ट्रेनिंग देगा दोस्तों, जिस तरह ये खबरें जो अभी निकल के आ रही हैं, ये पाकिस्तानी सुनने के बाद पाकिस्तान का होश उड़ गया, पाकिस्तानी एयरफोर्स का दोस्तों। जिस तरीके पाकिस्तानी जो झूठा प्रोपेगेंडा जो कर रहा था मतलब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो उसने कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान का 6 जेट गिराया, कभी पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ कहता है 5 जेट गिराया, कभी यूएनएससी में जाके कहता है मैं 7 जेट गिराया हिंदुस्तान का, लेकिन कोई नंबर ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी जिस तरह भी झूठ बोल रहे हैं, जिस तरह भी पाकिस्तान का अभी जो डिफेंस मिनिस्टर को उसको सवाल करता है भाई, तो इंटरनेशनल मीडिया में तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ये बोलता है मतलब जो हमने सोशल मीडिया में देख के मतलब सोशल मीडिया में गिराया था मतलब जो इंडिया का जेट को दोस्तों। लेकिन दोस्तों और हिंदुस्तान ने क्या कहा भाई, हिंदुस्तान के जब जीडीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था, ब्रीफिंग दिया था, अभी देखिए एयरफोर्स का चीफ जिस तरह अभी एपी सिंह ने जब ब्रीफिंग दिया था, हिंदुस्तान ने पूरा इमेज दिखा दिया, सैटेलाइट इमेज। अगर गूगल में सर्च कर दीजिए पाकिस्तान का सब मिलेगा, मतलब नूर खान एयरबेस देखिए, अभी मुरिक्की है, जो भी है पाकिस्तान का, जो उसका जो हैंगर में जो जहाज जेट जो था उसको मिट्टी में मिला दिया दोस्तों, उसको मिट्टी में मिला दिया। और दुनिया को पता है हिंदुस्तान एयरफोर्स ने क्या किया था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इसलिए दोस्तों अभी ब्रिटेन का पीएम जिस तरह अभी बोल रहे हैं मतलब हिंदुस्तान का पायलट अभी एयरफोर्स का भी ब्रिटेन का एयरफोर्स का पायलट मतलब ट्रेनिंग देगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है जो ऑपरेशन सिंदूर से जिस तरह अभी हिंदुस्तान का जो फायदा हुआ है अभी ये निकल के आ रहे दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का बात किसी भी कंट्री बिलीव नहीं करता है दोस्तों। पाकिस्तान झूठा प्रोपेगेंडा करता है, जब पाकिस्तान से सबूत मांगता है पाकिस्तान आज तक एक पिक्चर दिखा नहीं पाया दोस्तों, एक पिक्चर भी दिखा नहीं पाया। क्योंकि एपी सिंह ने कहा था क्या हम लोग का जो एयर चीफ है मतलब उसने कहा जो हमने जो पिक्चर दिखा पाकिस्तान का भी एक पिक्चर भी दिखा पाया नहीं दिखा पाया दोस्तों, आज तक पाकिस्तानी दिखा नहीं पाया। पाकिस्तानी कहता है हम जेट गिराए, वो गिराए, फैलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है दोस्तों। और पाकिस्तानी झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं भाई, और जो ये झूठ प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने अभी एक्सपोज हो गया दोस्तों।